बार फिर विक्रमादित्य के भव्य सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अपना पैर पायदान पर रखा, सातवीं पुतली मालिनी सजीव हो उठी। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम में राजा विक्रमादित्य जैसी सूझबूझ और न्याय करने की शक्ति है? यदि नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ दो। राजा भोज रुक गए और मालिनी से राजा विक्रम की कहानी सुनाने का आग्रह किया। मालिनी ने कहानी सुनाना शुरू किया। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के दरबार में प्रजा की हर समस्या का समाधान मिलता था। एक सुबह जब राजा अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे, तभी एक द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहा है। राजा ने उसे तुरंत अंदर बुलाने का आदेश दिया। माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रोता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसके चेहरे पर ईमानदारी झलक रही थी। उसने अपने दोनों हाथों में एक रेशमी थैली पकड़ी हुई थी। उसने झुककर महाराज को प्रणाम किया और भारी आवाज में बोला, महाराज, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं एक गरीब इंसान हूँ, पर चोर नहीं। माधव ने थैली दिखाते हुए कहा, महाराज, कल जंगल में लकड़ियाँ काटते समय मुझे ये थैली मिली। इसमें सोने की मोहरें थीं। मैंने इसे संभाल कर रखा ताकि इसके मालिक को लौटा सकूं। जब मुझे पता चला कि ये सेठ धनीराम की है, तो मैं उनके पास गया, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। तभी दरबार में सेठ धनीराम का प्रवेश हुआ। वो रेशमी वस्त्रों और गहनों से लदा हुआ था। उसने महाराज को प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। वो चिल्लाकर बोला, महाराज, ये लकड़हारा झूठ बोल रहा है। मेरी थैली में 100 सोने की मोहरें थी, लेकिन अब इसमें केवल 90 ही बची हैं। इसने मेरी 10 मोहरें चुरा ली हैं। धनीराम ने माधव के हाथ से थैली छीनने की कोशिश की और महाराज की तरफ देखते हुए बोला, देखिए महाराज, यह थैली मेरी ही है। इसका रंग और धागा सब मेरा है, पर ये 10 मोहरें कम क्यों हैं? इस गरीब ने जरूर लालच में आकर उन्हें निकाल लिया होगा। मुझे मेरा पूरा धन वापस चाहिए और इसे सजा मिलनी चाहिए। विक्रमादित्य ने शांत भाव से धनीराम की ओर देखा। उन्होंने पूछा, धनीराम, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारी खोई हुई थैली में ठीक 100 ही मोहरें थी? क्या तुम ये बात शपथ लेकर कह सकते हो? धनीराम ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जी महाराज, मुझे पक्का यकीन है, 100 से एक भी कम नहीं थी। राजा ने माधव से थैली ली और स्वयं मोहरों की गिनती करने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। गिनती खत्म करने के बाद महाराज मुस्कुराए। थैली में वाकई 90 मोहरें ही थीं। उन्होंने धनीराम की ओर देखा और फिर माधव की ओर। पूरा दरबार ये देखने को उत्सुक था कि महाराज अब क्या फैसला सुनाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, धनीराम, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 100 मोहरें थीं, लेकिन इस थैली में तो केवल 90 हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये थैली तुम्हारी नहीं है। माधव, ये थैली तुम अपने पास रखो। जब कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी 90 मोहरें खोई हों, तब उसे ये दे देना। और धनीराम, तुम अपनी 100 मोहरों वाली थैली की तलाश जारी रखो। धनीराम अपना सा मुंह लेकर रह गया। लालच के कारण उसने अपनी 90 मोहरें भी खो दी। कहानी सुनाकर पुतली मालिनी बोली, हे राजा भोज, क्या तुम में इतना साहस है कि तुम न्याय के लिए